प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। सबू सुनदारियों सुरेश मनमोजी की आईटी नीति और राजी कुची और ठाल जैसा कि हम सबको पता है कि मोहन कीर्ति पटेल ना आजकल जो जौनसारी कवि सम्मेलन लगी चलता और मोहन कीर्ति पटेल का 962 जो है कार्यक्रम है 30 साल की 266 कार्यक्रम लगी चलता। और जब जौनसारी की हम बात करो तो जौनसारी का आला चौथे शब्द का चौथा दूस है। तो एला जो हमारा एला के कवि है सो लागिरों में जुड़ दे एला हमारे साथ जो सबसे पुराना कवि जिसको नाम पूरे जौनसार बावरे के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में दो है ऐसा भला मानुष हमारे बीच जिन्हें अपना समय हम सब रखा दे और जिसको नाम है भगत राम राय जी। तो भगत राम राय जी के जो काम है वो समता से लेकर के गांव गांव और ऐसी जन जागृति कठपुतली के माध्यम से पूरे क्षेत्र में देनी। तो बड़े आदर के साथ भगत राम राय जी तेरा स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल दा और सारे पटेल के ओर से भी और सब सुनदारी के ओर से भी एला बेजाई मन खुश कितने अपना समय देना। और एला हम ताओ से मासू बोलना चाहो सुननी बर में न जाए बिरसो और जो हमारी परंपरा जौनसार बावर की परंपरा पूरे उत्तराखंड की परंपरा की जब हम कोई काम शुरू करो तो काम शुरू करने से पहले हमें भगवान का नाम लो। हमारे जौनसार बावर का कुल आदि देव मासू महाराज है तो से जुड़ी है गीत भी है जो पूरे रोई घाटी गढ़वाल और जौनसार अंदर चलो तो 2-4 पंक्तियां जो तो के भी आद है से ये भी मोहन कीर्ति पटेल ने हम सब बेरी सुनाया बड़े आदर के साथ ताऊ के मंच भगत राम राय जी। माइक 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 खोल माइक आवाज नाती लगा माइक आवाज नाती लगा माइक खोल। माइक जो माइक का बटन से दबा गाटा आवाज बंद हुई बस खोल गया राय जी। हाँ जी जी सबक मेरी नमस्कार और मासू महाराज के चरणों में प्रार्थना। तो 2 लाइनें बोर में ना जाई भी रे सु बोर में ना जाई रे बोर में ना जाई भी रे सु बोर में ना जाई रे बिरसु मोंगे टेवा तू मासु का ठाणी द्याओ थानो अनोड़ी ते हाजरी लाणी से बोर में ना जाई भी रे सु बोर में ना जाई रे बोर में ना जाई भी रे सु बोर में ना जाई रे हुकिमो द्याओ मासुरा देनी थानो दी धामो बिरसु पूछो द्याओ के का जरूरी कामो से बोर में ना जाई भी रे सु बोर में ना जाई रे बोर में ना जाई भी रे सु बोर में ना जाई रे हे बोर में ना जाई भी रे सु बोर में ना जाई रे बोर में ना जाई भी रे सु बोर में ना जाई रे बिरसु बोलो ठाणी। धन्यवाद। तो भी ये 2 लाइन में सुनाइए ये कोनी के विनार शुरू के सो पड़ी लाइन ना देखाई और स्वास्थ्य मेरा कोनी ठीक ना थी तो सबसे पहले जो ते अपना समय देना अब माइक बंद दिया करी ताकि जब 2 आदमी इनने कोठो बोलो तो आवाज टकराओ। और
जी मोहन कीर्ति पटल का जो मुखिया भला मानुष मोहन जी दा जी हमारे पटल जोड़ी और ललित तिवारी जी, तिलक राज जी, खिलाधन बिजवान जी, सुनीता ध्यानी जी और हमारा जो है ना असली कवि जो हमेशा ही जो हमारे साथ जुड़ो तो कोई की ने सीमा पानी को हमारे जिसके वास्ते जो है जिनके वजह से हम लोग चैना के सुतो और ऐसा लेखक उपन्यासकार और गीतकार है जिसके एक एक शब्द को कोई मोल ना थी। आजकल अभी एक कविता एक गीत ऐसे प्रचलित हमारे जौनसार बावरंद चली निचड़ा प्यार जो है 75,000 से ऊपर लोगों ये निकालो पिछले एक हफ्ते में और 1,000 के आसपास रीला बाज की तुम जो बॉलीवुड और फिल्मों की हीरोइन भी रीला मारने लगे होती तो एक अच्छा बोलो ऐसे बहु कलाकार बोलो बहु लेखक बोलो उपन्यासकार बोलो कहीं अपना जो समय है मोहन कीर्ति पटल ना देना हम पूरे पटल की ओर से बजाय शुक्रगुजार तेरा कि कहीं अपना समय देना और जरूर जो है तेरी बात हम सब तक पहुंच दी। तो ऐसा एला का जो कवि है नारायण सिंह चौहान जी दा नारायण जो कि एक बहुत बड़ा राइटर है मोहन कीर्ति पटल बड़े आदर के साथ एलाताओं के जो मंच की अपनी कविता एला खुले मन से सुनाया क्या कि हमारे टाइम भी बहुत है पीटीआई जी को नेटे आती लगी चल दो और ये तो बिचंदा तो मुरसा भी रह जोड़ी जो कि जो ये तो गीत की जो गायिका थी जोशी जी ये सानवी तोमर जो निचड़ा प्यार गीत भेजा था मैंने उनके पिताजी है ये रुड़की से जो है हमारे बीच में जुड़े हुए हैं तो लोग जुड़ते रहेंगे और कार्यक्रम हम होगड़ा बढ़ाना और सीधा नारायण सिंह चौहान जी बैठ जाओ कि अपने कविता जो है हम सबक सुनाओ और बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटल नारायण सिंह चौहान जी ताऊ। आवाज ना थी लगे हाँ आवाज की किसी दिक्कत है एक बार लेफ्ट होने के बाद जुड़ेंगे तो शायद आ जाए। दोबारा जो एक बार लेफ्ट हो जाएगा। हैंडफोन ना थी काम नहीं कर तो मोहन कीर्ति पटल ने प्रकाश चंद जी और बहुत सारे लोग बिजवान जी तिलक राज सर और ललित तिवारी जी जुड़ी जो कि अलग काम कार्यक्रम लगे है और अलग का हमारा जो गीतियारा भी था और कठपुतलीकार भी है और जौन सारा को एक ऐसो नाव बी आर राय जी सो भी अला मोहन कीर्ति पटल का जोड़ा और ये तो बीचे जो है फौजी साहब की एंट्री हुई जी तो गांव के मंच है आवाज ना लग जाने आवाज माइक ऑन कर दीजिएगा माइक शायद इसे हैंडफोन पर काम छांट रखना हैंडफोन की दिक्कत लगे नहीं सीधे डायरेक्ट चल कोई बात ना थी। तो ज्योतिरिंग नारायण सिंह चौहान जी हम बीच ना हो तो मतलब माइक बंद है हमारी माइक तो मेरे साथ है
मनमोजी क्या बैठे ये अपनी कविता था। अच्छा चौहान जी माइक देखो जरा, माइक टेस्ट करो। माइक बंद है आपका, माइक खोलो। आवाज नहीं आ रही। तो आवाज की दिक्कत लगी होंगी ये कविता में। तब ये थी कि एक निंद्रा को भी मनोजिक बैठी ऐसी मेरी सुनो। तुम सबक इशित मनमोजी की आई थी नीति राजी खुशी और ढाल। मेरे कविता का नाम मेरो जोनसार। उबे डांडूबरी प्यारी छैला पान बुरा से देवदारों की सुन बाता मेरे जोनसारों की आपड़े उत्तराखंड की। नाम थी के टाके सूतो नाम थी के टाके ब्यूंजो संक्रांति मनाओ हमें मीने मीने की सुन बाता मेरे जोनसारों की आपड़े उत्तराखंड की। सीधे साधे मानिसो हमें डांडे न्यूड़े छानिया घुसियारे के घुसियारा मिलो पानी के पुनियारे मानिसो मिलो सदा हमारे दार के सुन बाता मेरे जोनसारों की आपड़े उत्तराखंड की। धन्यवाद। तो ये था इशित मनमोजी की कविता लाऊं भी सुनाऊं। तो मेरी किताबी अपने रिवाज की कविता की किसी लाइनी तुम्हारे बीच भी। तो जो हमारे आने वाले कविता सो ये भी रो ना जोड़ी और जो फौजी साहब नारायण सिंह चौहान जी तो उसके किसी नेटवर्क इशू लगे होगा तो ठीक किसी कविता मेरे काव्य संग्रह एला के जिम्मेदार से श्रावण का महीना घोड़ी बूटू की छाया। श्रावण का महीना घोड़ी बूटू की छाया बिसरी नु दिया जिंजा खेल दिया आया। बिसरी नु दिया जिंजा खेल दिया आया। जिंजा का मतलब झूला, झूला से है जो सावन के महीने में जो झूला झूलते हैं उससे रिलेटेड एक कविता है। जिंजा खेल दिया आया। सूले सूले लाया था के जिए भी तोड़ी डोरो। सूले सूले लाया था के जिए भी तोड़ी डोरो टूटी चाइना जिंजो छूटा चाइना डोरो। टूटी चाइना जिंजो छूटा चाइना डोरो ये भी बैठता जिंजा ना हो पहले मेरी बारी। ये भी बैठता जिंजा ना हो पहले मेरी बारी। एब जिंजा दा ये जिंजा दा बड़ा मजा हो भीड़ो कोठियों सारी। यहाँ जिंजा दा बड़ा मजा हो भीड़ कोठियों सारी। एक फेरे जो बेटियां हो उतरी ना ऊंदे। एक फेरे जो बेटियों से उतरी ना ऊंदे मुके बाजिए झूलदा रहे। मुके बाजिए झूलदा रहे। मेरी बारी लिखनी कोदी गोनी गोनी के फेरे लाऊं। गोनी गोनी के फेरे लाऊं जो आली सबू की बारी। गोनी गोनी के फेरे लाऊं जो आली सबू की बारी। 10-10 तक गिनती गोनिया तब दूजे की बारी। 10-10 तक गिनती गोनिया तब दूजे की बारी। और श्रावण का महीना घोड़ी बूटो की छाया बिसरी नु दिया जिंजा खेल दिया आया। बिसरी नु दिया जिंजा खेल दिया आया। तो इतनी बीचे ना हमारा जो वरिष्ठ कवि बुलाई नारायण सिंह चौहान जी जे किसी टेक्निकल एवं नाती तो तेरा स्वागत मोहन कीर्ति पटल चौहान जी। तो चौहान जी शायद जो है नेटवर्क की तो चलो नारायण जी बार बार लेफ्ट लगे होंगे वो की कविता है मेरी सबिया सुतियां गांव गोड़ों पे। ये प्रेम प्रसंग इतना सबिया सुतियां गांव गोड़ों के हाउली बिहुजा बिहुजा। सबिया सुतियां गांव गोड़ों के
हाँ ली बिउजा बिउजा हाँ बिउजा हाँ बिउजा तेरे प्यारों दा सोनी पासी मां बांठनी हाँ बिउजा तेरे प्यारों दा सोनी पासी मां बांठनी दुनिया सारी चुगली लाऊं दुनिया सारी चुगली लाऊं मेरी ना सोनी सो अपनी लाऊं दुनिया सारी चुगली लाऊं मेरी ना सोनी सो अपनी लाऊं चोरचा चोलिए गाऊं गाऊं चोरचा चोलिए गाऊं गाऊं मानी ना हारो को भी हाऊं मानी ना हारो हाऊं सोनी पासी मां बांठनी मानी ना हारो हाऊं सोनी पासी मां बांठनी सोबिया सुतिए गाँव गोड़ो के सोबिया सुतिए गाँव गोड़ो के हाँ ली बिउजा बिउजा हाँ बिउजा तेरे प्यारों दा सोनी पासी मां बांठनी हाँ बिउजा तेरे प्यारों दा सोनी पासी मां बांठनी बोल जोण जोणो गाड़ो तेरो नाव मानी ना हारो को दिवी हाओ मानी ना हारो हाऊं सोनी पासी मां बांठनी तेरी सूरी तो बोस जी आंदी मोनो ना मेरो कोई खे लागी तेरी सूरी तो बोस जी आंदी मोनो ना मेरो कोई खे लागी भगवाने तो मुंह के बाणी जी आंदी मोर चा और के लागी भगवाने तो मुंह के बाणी जी आंदी मोर चा और के लागी ओरू के मोर चा लागी सोनी पासी मां बांठनी तेरे प्यारों का हाँ पुजारी तेरे प्यारों का हाँ पुजारी तो बियादार के हाँ दुजारी तेरे प्यारों का हाँ पुजारी तो बियादार के हाँ दुजारी बिगाने आ छोड़े अपने बुरे बिगाने आ छोड़े अपने बुरे यूं से रोया दूरे दूरे दूरोड़े यूं से रोया सोनी पासी मां बांठनी दूरोड़े यूं से रोया सोनी पासी मां बांठनी नाजे की न भूको आती पानी की न तीशो आती नाजे की न भूको आती पानी की न तीशो आती राती की न नींदो आती राती की न नींदो आती सोनी पासी मां बांठनी सोबिया सुतिए गाँव गोड़ो के हाँ ली बिउजा बिउजा हाँ बिउजा तेरे प्यारों दा सोनी पासी मां बांठनी हाँ बिउजा तेरे प्यारों दा सोनी पासी मां बांठनी भोले मोनो की बात मेरी ये मोनो दी सुनी गालिया भोले मोनो की बात मेरी जी मोनो दी सुनी गालिया सुनिया मोनो री बात सुनी पासी मां बांठनी तो जे चौहान जी बैर किसी साउंड के प्रॉब्लम आती आरे स्वागत ओगड़ा बनो ये तो बिचंदा जो मोहन कीर्ति पटोलन दे जोड़ी पी आर राय जी और मोहन दा और खिलानंद बिजवाण जी गिरीश दा हंसमुख जी और तोमर साहब और और विभूति जी तुम्हारा स्वागत है मोहन कीर्ति पटोलन दा दो आइडिया के जोड़ी एक आवाज आ लगी बिल्कुल 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 स्वागत है आवाज आइए हाँ हेलो इससे आ रही है हाँ ये सही है ओके ओके चलो ठीक है तो मोहन कीर्ति पटोलन ना गाय की बहुत मेहनत के बाद जो है तेरी आवाज आम तो लगी पहुंचती खैर सबको पता है कि मीट ऐप के माध्यम से हम ऐसा कार्यक्रम लगे चलाते कोई दिल्ली जुड़ी कोई जालंधर जुड़ी
कोई रुड़की जुड़ी, कोई देहरादून जुड़ी, कोई गरुड़ जो है बागेश्वरी जुड़ी। तो बड़े आदर के साथ ये मोहन कीर्ति पटल है और अपनी जो कविता है सो हम सब मेरे छुड़ाओ। मोहन कीर्ति पटल पर सभी उपस्थित साहित्यकारों को और सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा हार्दिक प्रणाम स्वीकार करें सभी लोग। बड़ी मशक्कत है सर जिंदगी में, क्या करूं, कष्ट ही कष्ट शायद मेरी जिंदगी में तो लिखे हुए कभी आवाज नहीं आ रही है, कभी नेटवर्क नहीं आ रहे। अब नेटवर्क बीच में मेरे पास बीच में अगर नेटवर्क भाग जाते तो मुझे क्षमा करेंगे सभी लोग। सबूत आ गए हम अपने जोन सारी मुझे जो मेरी अगली कविता है उससे जाऊंगा। शुरुआत है भाई ऐसा क्या शुरुआत राही साहब कर रहा की और मनमोजी गुरुजी भी लेखा पाई करी तो कोई शुरुआत है आम तो कर दूं कि मेरे जोन सार ऐसनो तो कि पूर्वे मेरे जमुनाओं सो चिरे मेरे हिमालय को ताज, पूर्वे मेरे जमुनाओं सो चिरे मेरे हिमालय को ताज, गोड़े बोसिए पोछवा दून पोछी में ओसो टोसो का ताल, नेवड़े भेड़ावा पकड़ावा बोसो डांडे गोरावा मोहेशावा 32 नाजों की फसलों मेरी इतु बाधा का जिमदारा, महासु देवा की वीरता सुनी सिलगुर बिजटों की बोझा की, परशुराम नावना रखवाड़िया के साथी काली और कुजाटी, नाजो के हो कुटार भरिए धोड़ी पाते का हिसाब ना राखी, आसमान जे सीधा बसो ना तो भी मेरे तंगड़ पानी, डांगरे तोरवाड़ी का नाच मेरा मीने मीने के त्यार बार हो, मोणु होल्ड छापर छावणो इनु कभी पाके दूस बार हो, मेरे माटिया के वीर मानुष हारुली नी तीनों की वीरता सुनी, पांडवों की धरती मेरी इतिहासों के गीतों ने सुनी, शुद्ध खाना बाका पहनावा हसनो नाचनो की धरती मेरी, मोहमानों के टोकड़ी पाकी इतु बाता की हौसदे खाबुड़िया की पृथ्वी मेरी, हौसदे खाबुड़िया की पृथ्वी मेरी। ये जो मेरे जोनसार तो जोनसार का जो परिचय था ऐसा था। इसके बाद मैं कविता करूं शुरू अपनी कि मेरी कविता कुछ नहीं हो। स्वागत किसी जो हमारे पुराने रीति रिवाज जो हमें बिसरे दिन है आओ से तो सुना है तुम मेरी क्या मैं का बिसरो और का मैं सीखो कि झुंगू बाजू की रोणक सुनी थी धार पारंडी पता ना को गया हर चीज। ये जो कविता में आगे मैं सुनाया मोहन कीर्ति पटल पादे पर अलग फिर तो सुना भर दूस बात है जुड़ी कम से कम 3-4 महीने बाद मौका ही ना मिला जुड़ने का, व्यस्त कार्यक्रम था तो ऑटो है जुड़े शायद कोई रिपीट है कि जोंगो बाजू के रोणक सुनी थी धारा पारंडी पता ना को गया हर चीज, झुझुड़वा की लूंग आई थी गांव के पारंडी पता ना को गया हर चीज, गांव की ध्यान टूटिया थी बेटी है झोंगू भाभी लांदी पता ना को गया हर चीज, पावनियों के झुंगू तो रहता ही भोले आऊंगी पता ना को गया घोरटावे के पीठी दी आटे की घोरटाली, घोरटावे के पीठी दी आटे की घोरटाली पता ना को गया हर चीज, पुष मागो के त्यारू की बाटे की खोलटी पता ना को गया हर चीज, हाथों दी कोनोटी टीफी करी, हाथों दी कोनोटी टीफी करी चुलू और चौधरी पता ना को गया हर चीज। हमारा आशा होता है आज जो जेठो महीना भी था कोने के जो आउंदा अगले अगले महीने मतलब अप्रैल मई मुझे आउंदा खैर पहले आउंदा कि हाथों दी कोनोटी टीफी करी चुलू और चौधरी पता ना को गया हर चीज, मुंडो छे घोड़ा टीफी करी सीजी सेवे पानी की पणियारी पता ना को गया हर चीज, सोजी धोजी करी ध्यान टूडिया जातिरों की जांदी पता ना को गया हर चीज, तुंगल उतरोई लाई करी छेता रासुती लांदी पता ना को गया हर चीज, कोदम गोड़ दिया बोकते के पतवार। अच्छा हमारे बीच मुझे तो मोसा भी जुड़ी ना रुड़की दी थोड़े ध्यान दे कोनी का और बोलते ले वो तो बोल दिया उन्हें हो तो मेरा लिखे कि कोदम गोड़ दिया बोकते के पतवार, कोदम गोड़ दिया बोक जला भी चमा से मुझे जो गोर जो कोदम गोड़ हम तो हम रे पोते पतवार जाके मुन दे ते लागदम गोड़ दे कि गोदो गोड़ दिया बोकते के पतवार पता ना को गया हर चीज, मेरे डेंगा बाजी खेलों के तलवार पता ना को गया हर चीज, कुश के साथ टेंटे और कोदों की रोटी। आखिरी 4 लाइनें सुनिया कि कुश के साथ टेंटे और कोदों की रोटी पता ना को गया हर चीज, मेरे मुल्कों को ताज नाना बाबा की टोपी पता ना को गया हर चीज, खेतो पुंड साधु और छाछी की तुमड़ी, खेतो पुंड साधु और छाछी की तुमड़ी पता ना को गया हर चीज, और बीच गांव दी ठगड़े बातों की खुमड़ी पता ना को गया हर चीज। तो ये जी मेरी कविता है लगे ओके वो सुनाओ नहीं रे मनोज गुरु जी एक हो कि सुनाओ पर तेनी तो सास करगाड़ी हमारे बिचंदा जो वरिष्ठ कवि भी है और तो से होसावने भी है खिलाड़ी भी है डी शर्मा जी विकास नगरी जोड़ी मोबाइल लिखो कविता और बेटकुड़िया कविता
तो बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटलन दा अर्जुन दत्त शर्मा जी जता बैर मेरी आवाज लागी पूछ दीजिए तो आप लोग मुंह भी बताऊं दो काई की तेई बंद कोरी वीडियो और आई करी अपनी एक कविता सुनाओ तब तो सांस गाड़े तो दिन चौहान जी सुनाओ ना तो स्वागत है मोहन कीर्ति पटलन दा शर्मा जी का। नारायण जी आपकी मुस्कुराहट ने दिल जीत लिया हमारा। आपकी मुस्कुराहट प्रणाम सर प्रणाम आपको चरण सर प्रणाम। तो चौहान जी ये डी शर्मा जी लोग आउट हो गए शायद ना अभी बीच में जुड़ गए थे तो वो की कविता जो है अपनी जारी राज पत्री एडी शर्मा जी भी जुड़ता व्याकरण का जो है मीट ऐप में जो है जुड़ने का प्रयास लिया तेने भी करी तो तेरा स्वागत है खैरों की कविता सुनाने। चलो ठीक है एक कविता एक्चुअली चुनाव का माहौल भी हो चुनाव पद में कविता लिखी थे तो चुनाव भी चल ही रहे हो और ये आए लगे चुनाव नेड़ा नाड़िया ने ते आंदे बे वोट मांग दे मुठुड़ो बांध दे जोशो गरीबों को भीतरे बात आंदे हाथ जोड़ दे मितले सुने मेरे कविता हो जासी लाल तो बोलिया कि आए लगे चुनाव नेड़ा नाड़िया ने ते आंदे बे वोट मांग दे मुठुड़ो बांध दे जोशो गरीबों को भीतरे बात आंदे हाथ जोड़ दे तो के बात का होंदो तो के बात होंदो कि खोदी खोदी भी चाल लग दी और आदमी पड़ी झाल लग दी खोदी को चाल लग दी आदमी पड़ी झाल लग दी चुनाव उठे एबे देखूं दे और सागरे मार दे गांव गांव पे ठेकेदारों के मजदूर भाग दे और माड़ू लानों के टेंडर खुल दे टूटिए माड़ एक लांदा ओका जानो से खोले आऊंदा जिम्मेदारों का टाटू खोल दूंगा और माड़ा लांदे लांदे बिना दर उड़दा इसी माड़ो पड़ी तो कि माड़ू लांदे लांदे बिना दर उड़दा खेल दे जुआ से हो आदमी आदमी का हमें हार दे से सौदा जीत दे आए लगे ले जुआरे मेरे गांव दे भीतरे भीतरे जुए खेल दे इनका वो कैसे ने सुनिया कि चार थोड़ी नून की लाग दी 5 सूत्रों को पानी चुनाव में कहा यो कि चार थोड़ी नूनों की लाग दी 5 सूत्रों को पानी और माले भामण जामने रख दे दुर्गाबाई जी सियाणी दूसरा तो बिक दे देवता मुके और राती के रुपये बांट दे भीतरे बातरे बोट खरीद दे और चुबारे बोट से जाग दे कुगड़े मासी का से खोदरे वायदा बोटर कुगड़े मासी का खोदरे वायदा तो से बागर खामास के लीगी क्या बोले बागर खाऊं सीधा आके ने कुगड़े मासी और आगे आगे पहुंचे मांग तो कुछ बिनु बैठला खानों का तो पर आजकल तो सी बागरा ये कुगड़े मासी का से खोदरे वायदा बाकर को से शिकार खांदा कुगड़े मासी का खोदरे वायदा बाकर को शिकार खांदा और अंग्रेजी की बोतलों पी करी तो से जिंदाबाद लांदा और जिंदाबाद कोसना लाना से कि हमारा नेता कोसना चाहिए जोशना होला तोसना चाहिए तो सी कहते किस मतलब नाथी की कोसना चाहिए हमारा नेता कि हमारा नेता कोसना चाहिए जोशना होला तोसना चाहिए सब बात इनकी झूठी होती सब बात हो इनकी झूठी होती और कोस्मो से औलादी की खांदे सब बात इनकी झूठी होती और कोस्मो से औलादी की खांदे आइला के उतारिए गांव गांव दे झूठे बाती के साची लांदे झूठे बातों के साची लांदे तो ओके इसने सुनिया कि कोसी के होंदो होकर कोसी को होंदो मोई और कोसी का होंदा टाटू कोसी को सर होकर बोलते हैं हमारे जो खेत में जो हल होता है वो होता है होकर उसको हम होकर बोलते हैं और भी बोलते हैं जो पलटा मारते हैं उसको जो लास्ट में उसको सीधा करने के लिए पलटा पलटा बोलते हैं उसको वो हमारे पास और टाटू में तो गर्दन होती है तो मैं लिख रहा था कि जो उसकी बैल की जो जोड़ी होती है उसमें क्या होता है कि किसी का तो बैल होते हैं किसी का वो हल होता है किसी का खेत होगा किसी का कुछ होगा तो चुनाव में यही तो होगा ये सब हो रहा है कि कोसी को होंद होकर कोसी को होंद मोई कोसी का होंदा टाटू कोसी को होंद सोमोई एक ही का होंदा कुकुड़ा दूसरे के होंदे सूर और तीजे को होंदो डोल और 14 दिन गुर पानी दे लाग दे आग छारो का होंदा ढेट होजदा होले भूग तो जाने से नेता का पेट देवी के बंद देव के रहन और पक्का बोर्ड तो पड़ दे चैन साकरा काटदा एक ही गांव दा बाकरा काटदा एक ही गांव दा
पाते गाँव आउंदे बागरे खांदे फिर लागले नोटुए 5 साल बाद गाँव गाँव दे खेलो देखाउंदे इतना आखिरी का वो सुनिया कि होड़े का भी रिबन काट दे नेता का आगो जी कर दे कि होड़े का भी रिबन काट दे क्या बात का बागरा खांदे गाँव से आने की हार लग दी और जिंदाबाद नेता का लांदे आधे गांव की खुमड़ी पड़ दी आधे सूरी पुणी चोरूनी खेलते और जे लाग दे देवधामों के और विधायक निधि का दोष बोल दे विधायक निधि का दोष बोल दे खीसे खीसे का फोन बाजदा दे प्रसाद बांटनों के और आए बे जीमाती का टाइम देरा को चुनाव में टिलुड़ी के तो तुझे बात काउंट हो तो के बाद ये कि चाइना पुर जोजराडा का जो खाए पी करो ना लोग से जीमाए करी तो बोलो कि चाइना पुर जोजराडा का जोजराड सर हमारे यहाँ एक ऐसी रोड है जहाँ पे सदियों से पुल की मांग आती आ रही वहां पे और हर साल जो उसमें पत्र भी बनते हैं हर साल वो पुल भी बनता है लेकिन वो कब खत्म होता है जब चुनाव नजदीक आते हैं तब वो गिर जाता है पुल जैसे चुनाव शुरू हो जाएंगे उसके बाद पुल भी बन जाता है वो फिर क्या होता है कि चाइना पुर जोजराडा का सौदा चाहे तो ही हो जिंदाबाद लाओ से कि चाइना पुर जोजराडा का सौदा चाहे तो ही हो भोरिए चाहे पुंगरा सूरा का सौदा चाहे तो ही हो पानी साथे खांदे साधु और छाछ सौदा चाहे तो ही हो चाइना को दी सूजा विकास सौदा चाहे तो ही हो लाए पाए दूरबीन चावने पांडे दूरबीन है कि लाए पाए दूरबीन चावने पांडे सौदा चाहे तो ही हो लागनो दे आग रावने पांडे सौदा चाहे तो ही हो ये सब कविता थी एक और तो बेजाई अच्छी अच्छी कविता एला सुनने मिली और कहीं समय गाड़ा तो हमारे जो और कवि जो जुड़ने वाले थे शायद ये भी तो कोई भी जो है कवि यातना जोड़ी तो एक हमारे बिचंदी ललित तिवारी जी की बेटी अनन्या है जहाँ का हाथ खड़ा करी तो अनन्या तेरा स्वागत है बेटा आप जो है जो कुछ सुनाना चाहते हैं वो सब लोगों को आप सुनाएं उसके बाद फिर एक कविता 2-4 पंक्तियां मैं सुनाऊंगा फिर चौहान जी जो है एक कविता आपकी रहेगी और फिर जो है आज का कार्यक्रम का समय भी हो जाएगा अनन्या नमस्कार दादाजी सबको मैं प्रणाम मैं बोल रही अनन्या तिवारी मेरे स्कूल का नाम मनोरंजन स्कूल मेरी क्लास है फर्स्ट आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक कविता अखियों से बहता है पानी बेजुबा ओ साथी तेरी तेरी चिट्ठी पथरी आई ओ साथी तेरी चिट्ठी पथरी आई ना अखियों से बहता है पानी बेजुबा दर्द मेरा कुछ कह पाए ना ओ साथी तेरी चिट्ठी पथरी आई अच्छी बात और ये जी शर्मा जी खैर देखिएगा मोहन कीर्ति पटल ना तो हाँ वैसे ही बोल लो कि जो रात का हर जो पाछा आ जाओ तो दस का मार्ची मानी ना तेरे स्वागत है मोहन कीर्ति पटल ना बिया कान का लिया ठोरी तो अब सीधा जो है पानी पूनी पी करी अपनी कविता माई खोली करी आपने जो है 2 कविता लगातार जो है हम सबको सुनाओ ये शर्मा जी सबसे पहले सबको मेरी आई थी नीति और रामारुमी तो सबसे आगे तो माफी चाहूं काहे कि टेक्नोलॉजी के जमाने में जहाँ सबसे पसीना बिया कुन को आला फोन को जोड़ी अरे गूगल मीट से कोई दुर्वार छो तो खैर से तब लाइक कर ली पचारिया औसा तुम सब राजी खुशी सब तो इसको मैच का राजनीति का जोर लगी चल रहा है पूरे देखो तो बोला लोकसभा के चुनाव लगी होंगे तो मैं भी सोचो बोले यार राजनीति का और यार हम भी एरपा में कोठा लगी चल रहा तो मेरी अलग की जो कविता है सही है राजनीति का हलियारा राजनीति के हलियारेंदा ओई लागा नो अपे था राजनीति के हलियारेंदा ओई लागा नो अपे था वोटर कांजनींदा डूबी लागा और चावे लागो नेता चुनाव मुझ गांव गांव दी चुनाव मुझ
गांव गांव दी 40 नेताओं की टोलियां, बड़े बड़े वादे करो और बोलो मीठी मीठी बोलिया। बोलिए क्या बात। तो कौन रास्ते जोस्का भाषण सुनिए, जोस्का भाषण सुनिए तो उसकी मानिए साची। योजनाओं की घोषणा कर दो तो अभी 5 साल लोग नहीं पाची तो अभी सकल बिना देखो कोई की। जो भी नेताओं की आवनी लागो, जो भी गांव दी नेताओं की आवनी लागो, जहानी बारिया का जाग, चेले चौपाटे खीसे बोरो और जनता के फूटो बाग, जनता के फूटो बाग तो ऐसे शायद जनता के किसने पड़े आते पाले नेते जो भी गांव दे आऊं, नेते जो भी गांव दे आऊं, फूल मारातियों के गोले सजाऊं, जे के किस भी काम ना वो करी ते के जानो भी नेते ना लो जाऊं। कनिक सर बिना मतलब आऊं ते के जानो ना कुछ नहीं बिना ना बाटू के गोयरे बाणो, जो मतलब बाटा हमारी बाटू के गोयरे बाणो और गोयरियों के बाणो छोड़का छोड़ कुंदो एला हेंडू भी ब्याथी ना और तो बेला बोटो भी बोड़का कई जमा आप भी इतना बहिष्कार का बात करी। अच्छा तू समझो बहिष्कार समिति में बहिष्कार तो आम कर्मचारी का शोक बोली बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसा दो नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसा दो नेता जो गांव दो बिना सूची जानो विकास को किस नु करिया पर बोर्ड सोचो तस के दियावने पर बोर्ड सो तस के दियावने बोटू के त्यारू मुंज यो त्यार एकले बोटू के त्यारू मुंज बहुते लागे ते नाची कोई प्रचार करो ते नेता का और कोनी रोता पी करी माची वाह कोई रोता पी करी माची और जी सबू भाई बहनी से मेरी और जी सबू भाई बहनी से मेरी ऐसा नेता चुनिया जो विकास करला मुल्कों का अपने और बेईमान के नु तुम्हें सुनिया जो मतलब बेईमान के नु सुनला तो एजी थी मेरी कोनिक्षी बिया की बानी कविता और मुकला को शायद गिरीश जी ताली लागे बजाऊंगा कहानी अक्षर पढ़े पाल ले खींचेंगी सोब्र पाल पड़े और अब फोन वाली जो कविता तेरी बानी नोई में किसी खुशबू सुनी देती तो एक फोन वाली कविता की भी किसी लाइने हम सब बेरी सुना गया से मुख तो रसे होना हुई बोला तो चोई मतलब शांतु और तो चोई खाऊं पकाऊं ताजी बाणु होते तो ताजी सुनाई वो कुंडी तो मैं ये लोग ली थी बानी और मेरा आगाट बुलवार फोन आजकल सब के हाथ होता चुंगी फोनों के बिना आजकल कोई न रही तो फोन हो रहा चौसका ये मेरे एला के कविता को नाम रखिए फोन हो रहा चौसका बोल एंड्रॉइड फोन हो रहा चौसका बुरा अस्तो एंड्रॉइड अंग्रेजी को शब्द पढ़ता है कविता मुझे जोड़नो एंड्रॉइड फोन हो रहा चौसका बुरा ये तू वक्त कदी ना होई पूरा ये तू वक्त कदी ना होई पूरा फोन की खुरा का बौक क्यों छी खाया पर इतली कोई ना ओना शुरा शुरा मतलब ताकड़ा मोटा बंद करेंगे फोन उरा चौसका इच्छा बुरा फोन उरा चौसका इच्छा बुरा ये तू पांडा टेमो का पता ही ना लागी छोरे छोरी अभी तोतियाबे उड़ा भी ज्यादा लागे भागी मतलब भागने वाले केस बढ़ रहे हैं जी उसके बाद बेटकुड़िया फोन होंगी रीला देखो आजकल रील चल रही बेटकुड़िया फोन होंगी रीला देखो मोनोंदिरों से दुखी जो तनखा देला जोरवा बेर सारी सा ख्वांदरों बोला सुखी यानी इसनी रीला पर देखो एक दूसरे नानिया के फोनों की आपने नानिया की बात अदा सुनाई एक दूसरे नानिया के फोनों की मैं पोल देनी खोली
जो भी फोन चूंगा नानी तो बोलो हालो कोने लो बोली। अच्छा तू थी बेटी है जी, अच्छा तू थी बेटी है जी। हे बाबू तेरे रो लागी जूर बातू कर दूं नेटवर्क कटिनोटा नानी होई बिचारी मजबूर। थोड़ा आगे हट जा। नेंद्रे लाड़ी बोलो जो छोटे बच्चे हैं, नेंद्रे लाड़ी बोलो बाबा मुखे नवा फोन चाहिए, जे ना दे फोन मुखे तो स्कूल होके भी ना जाए। यानी बच्चों की जिद। तो बाबा बेचारा मजबूर ले दो बेटे को नवा फोन, बेटे किताबा पढ़नी छोड़ो और तब बाजू बे आपक डॉन मतलब हीरो। जो भी दोस्तों का फोन था बेटे के फोन होता, जो भी दोस्तों का फोन था बेटा तो भी बाइंड अप हो जाऊं। बाबा पूछो काय जा बांडा भीतरे बाबा टावर ना हो। यानी चालाकी। तो आपने मतलब की बात होली, जे आपने मतलब की बात होली तो बेटा रिसीव फोन भी भीतरे ले। जे आपने मतलब की बात होली तो बेटा रिसीव करी फोन भी भीतरे ले। ले बाबा बात कर दो त्यामु घुमानो ने हो। ले बाबा बात कर दो त्यामु किसको लगी घुमानो ने हो। ए बाबे बोजान जी भी तो नेटवर्क से पकड़ी ना, जबकि पकड़ रहे थे नेटवर्क। तो बाबा बोलो हेलो हेलो बेटा, बाबा बोलो हेलो हेलो बेटा नेटवर्क नोटे भीतरे नोटी, नेटवर्क नोटो भीतरे नोटी। तुम बोली दूर जाया हम पहले भी कुबरा था नोटी, हम पहले भी कुबरा था नोटी। तो धन्यवाद। एटी मेरी कोनी की एक दो रचना बनी है नई बेजा अच्छी रचना और ऐसी हो साउडिया और एक अच्छा जो ना संदेश जाओ लोगों तो हर जो कविता और जो भी बात मोहन कीर्ति पटल दिया कोई के भी मंच पूरे जौनसार बाहर उत्तराखंड में भी जो तेरे माध्यम से जब का प्रस्तुतिकरण हो तो के जो है हमारे भी कौन नोट बॉडी ये चीज अच्छी खुरा आ गई है एक बात नहीं है। तो पहला जो सुनने का बेटी पे फौजी साहब बहुत दूर जुड़ी एक राष्ट्र कविता हम सब तक की सुन रहे तद के बाद अब जो है हमारी जो गौड़िया की सुनी है सो भी पूरी लगी होंगी। तो बड़े आदर के साथ नारायण सिंह चौहान जी दा नारायण मंच ताऊके एक लास्ट कविता सुनाई करी हम सब ठीक है गुरुजी लास्ट कविता चुनाव पाने सुना है। एबे गुरुजी में से धा मार दी ने एक रात गांव दो मारे एबे धा ऐसी होना जो कुनी हम दे कुनी असली नेता भी आऊं दे तो जे कोई काम भी पूछ गया क्या काम ना रहा बस मैं एक जो चिट्ठी लिख रहा हूं एक और अभी देखो काम कैसे होता है। तो चिट्ठी लिखने वाले पास है जो इंदे कि चिट्ठी कोसा लिखो से हो कि देवरे दी चुड़पुर लोग तार बुला के रोड बाज दे, देवरे दी चुड़पुर लोग तार बुला के रोड बाजे और चुड़पुर दी जो मैं पुलिस लोग ऑल बेदर रोड बाजे। काल सीधी त्योने लोग चांदी लिया दे में सड़क चमकाई, काल सीधी त्योने लोग चांदी लिया दे में सड़क चमकाई। मेरे एक चिट्ठिया लिखने के दे रो वंदे मातरम दे में रेल चलाई, मेरे चिट्ठिया लिखने के दे वंदे मातरम दे में रेल चलाई। धारू धारू पंद केंद्रीय विद्यालय होंगे मैं तो घोषणा सुनिया कि ऐसी तो घोषणा हो एक कोन के वही लगी ऐसी घोषणा हो कि धारू धारू पंद केंद्रीय विद्यालय होंगे अपने लालकोटे बित्ते की पढ़ाया सबू के दार के तेलू के कुएं होंगे गाड़ियों नु तेल बित्ते की दी बोराया ये भी को करा होए आखी खोलने का टाइम ये भी को करो आए बहुत आखी खोलने का तो की भी हो बेरो सुने कहते में उधर क्या होए बस एक चिड़िया लिखने के दे रहा बस एक चिड़िया लिखने के दे रहा छापरो पंद टावर होते मलाई छापरो पंद टावर होंदा और सुंदर सुंदर छोड़का होंदी टोकड़े पुणी लोग छापरो पंद टावर होंदा छोड़का होंदी टोकड़े पुणी लोग अस्पताल होंदे बेड़े बेड़े दे फैक्ट्री दे मान लाए शिवड़े पुणी लोग
फैक्ट्री दे मिलाओ शेड़ पुणी लोग 8 बाजे ब्यूजी कोरी का करता 8 बाजे ब्यूजी कोरी का करता ये भी तो आधे रात के अंधेरो तुम सब विधायक दे में बाणी बस एक चिठिया लिखणो के दे रहो बस एक चिठिया लिखणो के दे रहो मुखे देखिया और मुखे सुनिया नहीं तो कहा बोलो कि मुखे देखिया और मुखे सुनिया जिंदाबाद भी मेरे नाम का होता जिंदाबाद भी मेरे नाम का जोशना बोला मैं का किया तो उसने बोला कर रहा हूँ जोशना बोला मैं जुटू द्वारिया किया तो उसने बोला कर रहा हूँ उरी गांव का जोशने तुम रावणों के लंका सुने थे आखिरी की 2 लाइन सुनिया कि जोशने तुम रावणों के लंका सुने थे तोषने ते मैं गांव तोषने मेरे गांव पड़े शहर हो जोशने तुम रावणों के लंका सुने थे तोषने मेरे गांव पड़े शहर हो तुम्हारे पे सुने की खाना होती बस एक चिट्ठिया लिखने के दे रहो तो ये चिट्ठी जो है ये जम्मू कश्मीर लागी आंदी और बहुत ही सुंदर रचना के साथ है हम सब एला नारायण सिंह चौहान जी और एडी शर्मा जी और जो छवि मोहन कीर्ति पटेल ने जुड़ी तुम सबों का जो है मोहन कीर्ति पटेल की ओर से बहुत बहुत आभार है और टाइम भी अब हमारा लगभग पूरा होगा तो बहुत सारे लोग ये तो मोहन कीर्ति पटेल ने जुड़ी हैं तो थोड़ी थोड़ी जो एडी शर्मा जी कुछ हैंड ऑफ गलती से नोट होगी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ हाँ तो स्वागत है आपका स्वागत है मेरी विनती है जी कि मेरी वजह से टाइम तो कोशिश का बदलू ना और जो आज 7 से 8 बजे का बोकत भी आजकल रूड़ा के गांव भी 7:30 बजे लोगों डार की पुणे को पूछी और पत्री तो जुड़नो पड़ो तो जे कोनी बोले आगे पीछे रख ले वो कार्य तो हम गिरीश जी का और मोहन दा का धन्यवाद कर रहे कि वो कार्य का बहुत कोनी पसीना उड़ा आगे खड़ा रखिया यानी मोहन जी से मेरी विनती है कि सर जो ये 7 से और 8 बजे का समय होता है सर एक्चुअली उस समय लोग ना तो घर पे पहुंचे होते हैं अगर पहुंचते तो सर भगदड़ में होते हैं तो सर जब अगला कभी सेशन रखेंगे तो एक निवेदन है सर ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि होना चाहिए अगर हो सके तो आगे पीछे कहीं अगर एडजस्ट किया जा सके बस ये विनती थी सर शर्मा जी आपका निवेदन सिरोधारी है लेकिन हम शादीशुदा है सारे हम लोग शादीशुदा है और दूसरा सुरेंद्र शर्मा को याद आती है हमें सुरेंद्र शर्मा जो हरियाणा की कवि है आपकी झलक आप देखी मुझे बहुत अच्छा लगा बड़ी मुस्कुराहट के साथ और बड़े सीरियसली आपने बातें सुनाई बहुत आनंद आया मैं समझने की कोशिश करता हूँ और आनंद लेता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं साथ में आपने उम्र का जो जिक्र किया मैं अभी भी सर देखिए किट में हूँ नारायण फौजी भाई की तरह मैं भी खेल कूद में भाग लेता हूँ तो अभी सर मैं पसीने से तर हूँ ये देखिए मैं ग्राउंड से ही आ रहा हूँ तो मैं उसके लिए नहीं जाता जो उम्र थी मैं पेट को अंदर करने के लिए जाता हूँ साहब बस तो अब कार्यक्रम में टोकड़ा बनाने मोहन दाबर की जो भी एला के समीक्षक है आप अपनी 2-2 4-4 बात रखी के एला का कार्यक्रम हम समापन की ओर नो तो मोहन जोशी जी धन्यवाद आदरणीय सुरेश कुमार मनमोजी सर बहुत आभार धन्यवाद आपको इस सुंदर कार्यक्रम को आप अविरल रूप से संचालित करते हुए जौनसारी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए और समकालीन इन सभी रचनाकारों को आप आगे बढ़ा रहे हैं और उनको प्रेरित कर रहे हैं ये स्तुत्य कार्य के लिए आपको साधुवाद है। इस पटल पर जुड़े हुए हमारे आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी, आदरणीय हमारे नारायण सिंह चौहान साहब और बिजला दीदी, हमारे सानवी जी इसमें जुड़े हैं उनका भी अभिनंदन है। आदरणीय खिलानंद विजलवान साहब उत्तरकाशी से जुड़े हैं और आदरणीय अर्जुन दत्त शर्मा जी उनको भी प्रणाम करता हूं।
और विवेक शर्मा जी भी इलाहाबाद से अभी भी जुड़ गए इस कार्यक्रम में। इससे पहले हमारी सुनीता ध्यानी जी नैनी डाडा से भी जुड़ी थी इसमें। हमारे विभूति जोशी जी जो गज़लकार हैं, गढ़वाली में बहुत बढ़िया गज़लों की नियमित रूप से रचना कर रहे हैं, प्रयास पोखरा साहब, वो इस कार्यक्रम में जुड़े थे। और उसके साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष जो आकर्षण था, हमारे दो बच्चे, एक तो हमारे इशित मनमौजी जी और नभन्या तिवारी जी, ये दोनों ने बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुतियां दी, बहुत आभार। और हमारे आदरणीय भगत राम राही जी जो कठपुतली नृत्य के विशेषज्ञ हैं इस पटल पर, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपनी सुंदर रचना गौर मैना जाई रे, गौर मैना कोई इस तरह से अपनी अभिव्यक्ति दी। खिलानंद जी इस पटल पर हैं, मैं माइक ऑफ करता हूँ। और आदरणीय नारायण सिंह चौहान जी ने शुरू में तो इनकी वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत रही, नेटवर्क की दिक्कत रही, और मनमोजी जी ने कुछ उनकी सुइया सीमा कुछ इस तरह से उनकी रचना को भी पढ़ा। और पूर्व मेरे जन्मों आयो छो इनकी रचना, और को हार छी, और चुनाव पर इन्होंने 2 रचनाएं भेजी, एक चिट्ठिया लिखने की देर छो, कुछ इस तरह से इन्होंने रचना रखी, अपनी 4 रचनाएं यहाँ पर रखी। और आदरणीय अर्जुन दास शर्मा जी ने चुनाव पर नेताओं की टोलियों पर अपनी अभिव्यक्ति दी, बिया की वाणी। और फोन और चस्का इन्होंने दूसरी अपनी रचना पढ़ी, बहुत आनंद आ गया। इस पटल पर इशित मनमौजी जी ने मेरो जौनसार रचना पढ़ी, अपना रिवाज पुस्तक के रचयिता आदरणीय सुरेश मनमौजी जी, वो उनके बालक हैं, तो मैं बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। मनमौजी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो नई पीढ़ी में इस चेतना को जागृत कर रहे हैं, अपनी भाषा के प्रति जो लगाव है इसी तरह से बच्चों के लिए बढ़ेगा। और हम सबका ये जो प्रयास है ये अगली पीढ़ी को देने के लिए ही है। हम हमारे साथ अपनी बोली भाषा को तो ले जाएंगे, लेकिन यहाँ छोड़ जाएंगे तो केवल ये जो लिखी हुई किताबें और ये बोलते हुए कुछ चित्र इस पटल के माध्यम से भी उन तक पहुँचेगी, और ये नई पीढ़ी में एक अच्छा संदेश भी जाएगा, और इससे प्रेरित भी होंगे और बच्चे भी प्रेरित होंगे। बहुत साधुवाद है आज के इस पटल पर सबकी उपस्थिति के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अपने समीक्षा के इस क्रम में आदरणीय हमारे सानवी नाम से जुड़े हैं आदरणीय, उनको भी मैं प्रणाम करते हुए उनको कैसा इस पटल पर लगा उनका अभिनंदन है इस पटल पर। और बिजला दीदी भी जुड़ी हैं, उनका भी, और हमारे खिलानंद जी का, हमारे हसमुख जी का, उनकी अभिव्यक्तियाँ भी 2-2 शब्द अगर वो कर दें तो बहुत कृपा हो जाएगी। आपको कैसा लगा और कुछ सुझाव आप दे सकें। और अर्जुन दत्त चौहान जी का, नहीं शर्मा जी का, सॉरी, अर्जुन दत्त शर्मा जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। उनका एक सुझाव था कि 7 से 8 बजे तक का यह कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ जाए। यह कार्यक्रम शुरू से ही नियत हो गया, आज लगभग 3 साल हो गए हैं, तो 7 से 8 बजे का हुआ वो क्रम, वो संदेश जो है एक स्थायी जैसा बैठ गया है, और वो उसके लिए हम भी थोड़ा सा अपने कभी कभी दुविधा महसूस करते हैं। लेकिन यह अगर हो सके तो आदमी 5 मिनट के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही जुड़ सकें तो ठीक है, लेकिन ये संभव अभी नहीं हो पाएगा। कोशिश करेंगे कि भविष्य में इसको अगर परिवर्तन हो सकेगा तो हम करने की कोशिश करेंगे। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। और आदरणीय सानवी जी को मैं पहले आमंत्रित कर लूँ, और बिजला दीदी को उसके बाद अपनी संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कि आपको कैसा लगा इस पटल पर जौनसारी भाषा को सुनने के लिए। आपका आभार है, स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार सर। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं तो रोज जुड़ूंगा। बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं आज जो सुनने को मिली, और मैं तो इतना मतलब खुश हूँ आज।
और मैं डेली जुड़ूंगा 7 से 8 बजे हुई सर। जय हो आपकी, बहुत आभार है, धन्यवाद है। तो इस मोहन कीर्ति पटेल जो है यह एक स्वतः स्फूर्त समकालीन रचनाकारों का एक समूह है। मैं सोचता हूँ कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसा कोई समूह काम कर रहा होगा, वो भी साहित्यकारों का ग्रुप। यहाँ तो खेमे में बटे हुए साहित्यकार, एक साहित्यकारों का जो उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड से इतर बाहर अन्य राज्यों के भी लोग जुड़ जाते हैं। स्वतः स्फूर्त है, कोई किसी को आमंत्रित नहीं करता, लेकिन ये एक भावना है कि अपनी भाषा के प्रति, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आगे आने का आह्वान, नई पीढ़ी को कुछ दे जाने का एक जज्बा, ये यहाँ पर ये व्यक्त होता है। और इस कीर्ति पटेल के माध्यम से हम लोग साक्षात्कार हो गए, और रवाल्टी भाषा है, जौनसारी है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, हिंदी भाषा के समस्त रचनाकारों का जो कम से कम 272 के आसपास अभी एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अपनी रचनाओं को टाइप करके भेजते हैं। और उसकी एक पुस्तकाकार में हम बखई नाम से, गद्य और बखई नाम से पद्य को प्रकाशित करते आ रहे हैं। 22, 23 और इस बार 24 की प्रकाशित हो रही है। और जो बोलते हैं वो यूट्यूब पर संरक्षित हो रही है। एक सूक्ष्म प्रयास है, हम लोग समर्थ नहीं हैं, नहीं इतने तकनीकी रूप से कोई विज्ञ हैं, लेकिन एक ये जितना कर पा रहे हैं तो ये अभी भगवत कृपा है, सरस्वती माता की कृपा है। और उसी की सेवा के संदर्भ में ये भाव हैं कि हम सब लोग जुड़े रहते हैं और दिन भर की थकान दूर हो जाती। सच मानिए, मोहन कीर्ति पटेल पर जुड़े हुए लोग कुछ देर के लिए दुनिया को भूल करके अपने इन भावनाओं के तारों को जोड़ लेते हैं एक दूसरे से। और यही क्रम मैं सोचता हूँ कि ये चलता रहे तो ये जीवन के लिए आनंददायी और ज्ञानवर्धक होगा ही। और आप जैसे लोगों का सानिध्य इस पटल को निश्चित रूप से आगे ले जाएगा। तो बहुत आभार आदरणीय। और बिजला दीदी भी जुड़ी हैं, वो सुंदर रचनाएं लिखती हैं। और जनार्दन उप्रेती जी जुड़ के हमारे पिथौरागढ़ से जन कवि हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अपनी अभिव्यक्ति के लिए मैं अन्य लोगों को भी आमंत्रित करूँगा। इसमें विवेक शर्मा जी हैं, बिजला जी हैं, और रजनी बालाजी भी इस पटल पर है, उनका भी अभिनंदन है। अगर कोई अपनी बात रखना चाहे तो अभिनंदन है, स्वागत है सबका। मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कृतिकारों को मैं नमस्कार, प्रणाम और शुभाशीष कहता। इतना आनंद है क्षण होते हैं का। और देखिए, लोग गूगल बिहारों की भाषा समझ जाते हैं। ये सभी भाषाएं जो है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमको उसका है, हम समझते हैं, शब्द हमारे मिलते जुलते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ समझने की, और जब मैं मुस्कुराता हूँ, आनंद लेता हूँ, मैं उस बात को समझ जाता हूँ। जहाँ कहीं समझ में नहीं आता है, फिर मैं आपकी हंसी देख के मैं भी हंस लेता हूँ, क्योंकि जब हमारे मनमोजी जी हंसते हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कही है, तो मैं खुश हो जाता हूँ, हंस लेता हूँ। कोई परेशानी नहीं है, बड़ा आनंददायक क्षण है ये। और भगवान करे हमारे उत्तराखंड भाषाओं का एक ऐसी माला बन जाए कि हर एक दूसरे फूल का आनंद ले, खुश है, और हमारा उत्तराखंड चमकता रहे, उदित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आदरणीय, बहुत धन्यवाद। और वैसे कहा खग की भाषा खगी जाने। अब यहाँ पर ये साहित्यकारों की भाषा को साहित्यकार ही समझेगा, और साहित्यकार जो है समाज के लिए फालतू है, मुझे ऐसा लगता है। न सरकार और कोई भी ऐसा तंत्र नहीं है जो इसको प्रश्रय दे रहा हो, या उसको कहीं उसकी पूछ हो रही हो, या उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसी शक्ति काम कर रही हो, नहीं दिखाई देता है। भी तो बहुत न्यून है, बहुत सूक्ष्म है, उसमें और आवश्यकता है। चलिए, एक यह इस यज्ञ में आप भी अपनी आहुतियाँ दे रहे हैं, और आदरणीय हसमुख जी तो लगातार हमको हंसाते रहते हैं, और उनके चुटकुले से ही हम समापन करते हैं। उनकी उपस्थिति, हमारे आदरणीय खिलानंद बिजलवान साहब हैं, शुरू में सबसे पहले जुड़ने वाले व्यक्ति और सबसे वृद्ध हैं। गोपाल सिंह बिष्ट जी जैसे लोग हैं, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी जैसे, और कई सारे वयोवृद्ध रचनाकार भी इस पटल पर अपना आशीर्वाद देते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए ऊर्जा देने वाले लोग हैं, और एक प्रेरणा देने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना जीवन साहित्य सेवा में समर्पित कर दिया। दर्जनों किताबों के रचयिता हैं, और वह जो चीज़ें हम वैसे प्राप्त नहीं कर पाते थे, लेकिन इन चीज़ों को हम एक दूसरे से समझ रहे हैं। उत्तराखंडी भाषा की जौनसारी भाषा से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था,
मोहन कीर्ति पटेल की वजह से मैं आज अपने को धन्य समझता हूँ कि आप सबकी इस वाणी को हम इस माध्यम से हम तक हो रही है। और मैं निश्चित रूप से मैं ज्ञानवर्धन तो हो ही रहा है, और मैं बड़ा आनंदित हूँ और बड़ा गर्व हो रहा है मुझे उत्तराखंड पर, उसकी विविधता पर, और उसके जो इतना विस्तार है भाषाओं का, इतने शब्दों का, इतने ये चीज़ों का ना, जो हमको इस माध्यम से ज्ञान हो रहा है, चाहे वो रवाई भाषा हो, रवाल्टी हो इसमें, या फिर हमें तो इंतज़ार है रंग भाषा का भी, जो हमारी तरह तरह की जो बोलियां हैं, जो कोस कोस में बदले पानी चार कोस में पानी, इस तरह से बोला है, तो विविधताएं जो हैं वो इस पटल पर अभिकेंद्रित हो जा रही हैं। तो ये बड़ा, अगर हम लोग जुड़े रहना इस चीज़ को बड़े गहराई से अगर देखें तो बहुत आनंद और ज्ञान की चीज़ है। इसमें हालांकि बहुत सब्सक्राइबर नहीं हैं, 3 सालों में बहुत मुश्किल से 800-850 लोग हैं वो, लेकिन वो जितने भी है वो साहित्य प्रेमी है। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, और साहित्यकारों को, लेखकों को, जो कलमकार हैं, कलम के सिपाही हैं, उनको प्रश्रय देने की भावना शायद उन लोगों के अंदर है। नहीं तो आजकल वीडियो कई प्रकार के बन रहे हैं, रील बन रही हैं, छोटी छोटी 2-2, 4-4 मिनट की भी बन रही हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये एक ऐसा साहित्य को संरक्षित करने का मैं सोचता हूँ कि मेरा कोई भी नहीं, मेरा कुछ भी प्रयास नहीं है, ये आप सब लोगों की जो भावना है एक इसको स्वरूप दे रही है, और इतना बढ़िया स्वरूप दे रही। मैं सोचता हूँ कि अगर यूट्यूब रह गया आने वाले 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, एक बहुत बड़ा महत्व इस पटल का शायद हो जाए हमारे जाने के बाद। इसको लोग सर्च करेंगे और सब्सक्राइबर तब बढ़ेंगे जब हम देख नहीं पाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत आभार है आप सबका इस पटल पर अपने आशीर्वाद देने के लिए। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ सभी का, और कोई अगर अपनी बात रखना चाहें तो सबका स्वागत है। जय हो। चलो, सभी साहित्यकारों को प्रणाम है। अभी मैं एक शादी के कार्यक्रम में हूँ, इसलिए मैंने कहा चलो चलते चलते आप लोगों से मुलाकात भी, भेंट घाट भी हो जाएगी और प्रणाम भी हो जाएगा, तो अच्छा रहा होगा। कार्यक्रम रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। बहुत प्रणाम है। जाओ। आप हैं जनकवि जनार्दन उप्रेती जी। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला की रचयिता हैं। पूरे दुनिया में अभी इस बार 26 जनवरी को पिछले आपका गीत हमारी झांकी, उत्तराखंड की झांकी के साथ बजा है। अब उत्तराखंड के कुमाऊनी फिल्मों के, कई फिल्मों में आपने अभिनय किया है, पटकथाएं लिखी हैं, गीत संगीत से जुड़े हुए विभूति हैं, और नियमित रूप से हमारे कुमाऊनी भाषा का, हिंदी भाषा का भी आप संचालन करते हैं, तो हम गर्वित हैं आपकी सानिध्य से। बहुत आभार धन्यवाद। आभार है मोहनदा, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, सब लोगों से कल से फिर फुर्सत से मुलाकात करेंगे पटल पर। जी, प्रणाम है सबको। आपकी यात्रा शुभ हो। और चलिए, और कोई बात रखना चाहते हैं तो फिर, नहीं तो हम हसमुख जी की ओर जाते हैं चुटकुला सुनने के लिए। चुटकुला रह गया सर। हाँ, स्वागत है। सुनिए जनाब मनमोहन जी, एक बार क्या हुआ, एक लड़का अपने बालकनी में बैठा होता अपने पिताजी के साथ, और सिगरेट पी रहा था, लंबी लंबी सिगरेट पी रहा था। इतना दूर से कहीं उसका ताऊ देख रहा था, कह रहा है शर्म नहीं आती तेरे को, अपने बापू के सामने सिगरेट पी रहा है, शर्म नहीं आ रही है? कहता ताऊ क्या हो गया? बापू है मेरा, कोई पेट्रोल पंप थोड़ा है जो जल आग लग जाएगी। धन्यवाद 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 आदरणीय। शुभ रात्रि सर, तंवर साहब, सभी को शुभ रात्रि। सबको प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात होती है पश्चिम भाग में जौनसारी। बहुत आभार।